हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप के सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है गणेश सनी और एसएससी सीजीएल से एएसओ एंड सीएसएस हूं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आपका इंग्लिश आप आज स्टार्ट करना चाहते हो, आपका हो सकता है जीरो नंबर, मतलब आप स्टार्ट कर रहे हो आज से जीरो फर्स्ट डे आपका, या फिर मान लो आपका 10 स्कोर आता है, 20 आता है, 25 आता है, 30 आता है, ये स्कोर 45 टू 50 चला जाएगा, ये गारंटी दे सकता हूं मैं। बट वो गारंटी इस बेस पे होगी कि जो मैं पॉइंट्स बताऊं उनको अगर आप उतनी बार, मैं लाइक बताऊं वो क्या इतना पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना है, ग्रामर इतना पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना है, अगर उतना आपने कर लिया आगे आने वाले 3 महीनों में, तो आपका स्कोर श्योरली 45 टू 50 जा सकता है। और जो हमारा प्लान रहेगा उसमें 3 घंटा आपको इंग्लिश को देना पड़ेगा। अगर 3 घंटा दोगे देन आप इस प्लान को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दोगे और आपका स्कोर जो है 40, 45 प्लस 50 तक जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस वीडियो पे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हम लाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। टेलीग्राम पे भी बहुत मेहनत करते हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोग अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं अपनी इंग्लिश को लेकर कि उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, वोकेब में भी वो गलती करते हैं, लिखना और बोलना नहीं आता है, तो ऑफिस में काम कैसे करेंगे, इटीसी बहुत सारी समस्याएं रहती है। तो देखो, मैं आपको एक ऐप सजेस्ट करता हूँ, स्पार्की एआई ऐप। ये ऐप जो है अपने फोन में इंस्टॉल कर लो। जब भी आपको 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जब भी दिन में खाली टाइम मिले, जब आप ट्रेवल कर रहे हो, जब आप खाना खा रहे हो एंड कुछ भी कर रहे हो, लाइक आप कुछ पढ़ नहीं पा रहे एंड यू हैव टाइम, तो उस टाइम को आप यूज कर सकते हो इस ऐप में। आप इससे यहाँ पे कम्युनिकेट करोगे, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कर रहे हो, आप लिखोगे आई एम डूइंग एनीथिंग, तो वो आपको कहेगा एनीथिंग नहीं होगा, समथिंग होगा, आई एम डूइंग समथिंग। वो आपको इंग्लिश को इंप्रूव, ग्रामर को इंप्रूव करेगा, आपके प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करेगा, आपके वोकेब में अच्छे वर्ड्स बताएगा कि यहाँ पे आप ये यूज कर सकते हो। तो यहाँ ये ऐप जो है ना, वो आपको कम्युनिकेशन करेगा आपसे। तो एक होता है ना कि हम किसी और के सामने इंग्लिश बोलने में शर्माते हैं, बट वहां पे आप अपना वॉइस रिकॉर्ड करके भेजोगे इंग्लिश में, वो आपको करेक्ट करेगा, वोकैब सही बताएगा, कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन भी वहां से इंप्रूव होगा, ग्रामर भी अच्छी होगी और इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी। तो 5-10 मिनट, 15 मिनट जब भी खाली टाइम मिले, इस ऐप को जरूर यूज करें और इंस्टॉल कर लें, काम आएगा बहुत। एंड कैसे आगे यूज करना है इसको, तो आगे क्लिप में ऐड कर रहा हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। Hi. What's your dream job, Leo? My dream job is accounts receivable in healthcare industry. That's a well-structured response, Leo. You're aiming high. What interests you about accounts receivable in the healthcare industry? Because accounts receivable job role, main job role is speaking English. तो देखिए, अब बात करते हैं कि यहाँ से 3 महीने में कैसे इंग्लिश का स्कोर 0 to 50 जा सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक इंग्लिश ग्रामर अगर आपने नहीं पढ़ रखी, वैसे मोस्ट ऑफ यू सब ने, आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, एक बार क्लासेस ले रखी होगी, मोटा मोटा देख रखा होगा ग्रामर का। बट मैं मान के चलूं कि अगर आपने कुछ नहीं कर रखा अभी तक ग्रामर में, तो मैं एक क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 120 रूल्स, 60 रूल्स, जो भी एक बढ़िया क्लास होगी, जो मुझे बेस्ट लगेगी, वो मैं वहां पे दे दूंगा। उस क्लास को एक बार देख लो, 8-10 दिन में डेली 1 घंटा 2 घंटा देख के कंप्लीट हो जाएगी 10 दिन में। ठीक है, 10 दिन मोटा मोटा लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा अगर डेली 1 घंटा भी क्लास को देखते हो। देन आपको वो क्लास को देख लिया, आपको ग्रामर का ओवरव्यू मिल गया, इंग्लिश ग्रामर में एसएससी में या जो भी आप एग्जाम तैयार कर रहे हो उसमें ऐसा ऐसा है। अब उसको आपने एक बार ग्रामर को देख लिया, उसके ध्यान रखना, नोट्स बना लेना, अपने मोटे मोटे रूल्स लिख लेना, रफ हैंडराइटिंग में लिख लेना, ज्यादा हैंडराइटिंग अच्छी नहीं करनी है बट लिख लेना। ठीक है, अब उन नोट्स को जब आपने 10 दिन में कंप्लीट कर लिया, तो 1-2 बार रिवाइज कर लो, एक बार देख लो कि आपने क्या लिखा है। एंड जैसे ही आपका वो इंग्लिश ग्रामर वहां से आपने ओवरव्यू ले लिया, मान लो वो आपका साइड बाय साइड चल रहा था, अगर अब वो जब आपका इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट हो गया, अब आपको क्या करना है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 उठानी है। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 में जो 50-50 एरर्स दिए होते हैं हर टॉपिक के बाद में, नाउन के बाद में होगा, प्रोनाउन के बाद में होगा, एडजेक्टिव के बाद में होगा, वो 50-50 एरर्स लगाओ। उनमें हो सकता है आपको आधे आएंगे, आधे नहीं आएंगे, जो नहीं आए उनको हाईलाइट कर लो। कर लिया आपने, एक बार इंग्लिश का ग्रामर का ओवरव्यू ले लिया, देन आपने टॉपिक वाइज एरर्स लगाए नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से एंड 50-50 लगाए, उसमें से कुछ बने, कुछ नहीं बने, नहीं बने उनको आपने हाईलाइट कर लिया। इतना आपने इंग्लिश ग्रामर के लिए अभी तक किया। अब आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए कि जो आपने वापस नोट्स बनाए थे उनको एक बार और रिवाइज करो, एंड देन जो आपने एरर वाले हाईलाइट किए थे ना, जो 50-50 मैंने कहा, उनको एक बार और रिवाइज करो। तो 2 बार इनका रिवीजन हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है पीवाईक्यू बुक को। देखिए, मैं टारगेट आपको दूंगा, चैलेंज दूंगा कि कितने कितने डेज में ये होगा, बट सबसे पहले आप सुन लीजिए करना क्या। अब उसके बाद आपको उठानी है पीवाईक्यू बुक, एंड पीवाईक्यू बुक में आपको 1000 इंप्रूवमेंट मिलेगा, 800 फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे और 800 स्पॉट एरर मिलेगा। ठीक है, जिसे हम फाइंड द एरर कह सकते हैं। तो अब उसको आपको वो 1000 मिलेंगे। आपका नेक्स्ट टारगेट है वो 3000 कंप्लीट करना, या वो जितने भी हैं वो आपको उस पीवाईक्यू बुक में कंप्लीट करना। उसको कैसे कंप्लीट करोगे, उसमें उसको भी इस हिसाब से कंप्लीट करना है कि आप जैसे आज आपने 50 एरर लगाए, 20 आपने इंप्रूवमेंट लगा दिए, ठीक है, 70 लगा दिए, क्योंकि आपने इंग्लिश ग्रामर एक बार देख लिया, ओवरव्यू ले लिया, देन आपने वो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 के पीछे 50-50 थे वो कंप्लीट किए, तो आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो गया भाई इंग्लिश ग्रामर में है क्या। ठीक है, तो आपने क्या किया कि अब वो 50
50 करके या 70 करके आपने उनको लगाना स्टार्ट कर दिया। उसमें भी क्योंकि आपने अभी तक एक बार ही ग्रामर को पढ़ा है, आपका उतना बड़ा नॉलेज बढ़ा नहीं है, तो आपका हो सकता है 50 में से 20 आए या 10 ही आए या 15 ही आए, बट ध्यान रखना 20 तक मुझे लगता है ऑन एन एवरेज आपको आने लगेगा। 20 तक आप सही कर दोगे और 30 हो सकता है गलत हो। वो 30 जो गलत हुए उनको बस टिक लगा लो, गोला लगाते जाओ एंड इस तरह चलना है। अब जैसे मान लो फर्स्ट डे था मेरा, मैंने 70 किया, 50 किया, उसमें से मेरे 20-30 गलत हो गए, मैंने उनको हाईलाइट कर लिया था आज। अब मैं जब कल जा रहा हूं तो सबसे पहले उन फाइंड द एरर वालों को दोबारा जो मैंने मार्क कर रखे हैं उनको आंसर दोबारा करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब जो मेरे पहले दिन 30 गलत हुए थे उसमें से हो सकता है 15-20 मैं आज सही कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कल ही किया तो मुझे याद है, तो आज मैंने 15-20 और सही कर दिया, तो अब मेरे 10 और बचे। अब उन 10 को अलग मार्क कर लेना, हरे हाईलाइटर से, किसी और हाईलाइटर से। और ये जो मैंने आज पढ़े हैं ना, दो सेकंड डे पे जो पिछले डे वाले, वो मुझे बहुत कम टाइम में देखना, लाइक जल्दी, क्योंकि हमने कल ही किए, हमें याद है, और टाइम हमें कम टाइम में इसको कर सकते हैं, तो 15-20 मिनट में टारगेट करिए कि वो कंप्लीट कर दे। उसके बाद नेक्स्ट 50 लगाएंगे। एंड आज वाले जो हमारे पहले सेकंड डे में हमने जो नए पढ़े उसमें से भी कई सारे नहीं बनेंगे, उनको हम वापस दूसरे हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेंगे, जैसे जिससे पहले दिन वाले हाईलाइट किए थे। एंड देन थर्ड डे जाऊंगा तो सेकंड डे वाले देख के चलूंगा, फोर्थ डे जाऊंगा तो थर्ड डे वाले रिवाइज करूंगा पहले, उसके बाद फोर्थ डे वाले न्यू करूंगा, और इस तरह से 5 दिन चलूंगा या 6 दिन चलूंगा। अब जो संडे का दिन आया तो पूरे वीक में जो मैंने दोबारा हाईलाइट कर रखे हैं दोबारा एक बार मैं देख लूंगा। अब वीकली रिवीजन होगा तो तीसरी बार आपका रिवीजन हो जाएगा, जो आपको एरर्स गलत में, इंप्रूवमेंट्स गलत में। तो इस तरीके से आपका वीक में 3 बार एक चीज का रिवीजन होगा। सेम आप दूसरे वीक दोहराएंगे, तीसरे वीक दोहराएंगे, और जब 2 वीक हो गए, 3 वीक हो गए, दोबारा आप सारे के सारे जितने भी आपने किए दोबारा उनको आप रिवाइज करोगे। तो इस हिसाब से अगर आप चलोगे इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स एंड स्पॉट द एरर में, तो आपका यहाँ से जो है इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत हाई लेवल पे जाने लगेगा धीरे धीरे, एंड बहुत कम टाइम में आप इसको कवर कर लोगे। अब अगर मैं केवल इंग्लिश ग्रामर की मैंने अभी तक बात की है और उसकी टाइमलाइन की अगर बात करूं, तो मैंने कहा कि भाई आप 10 दिन में क्या कर लोगे, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर आप ओवरव्यू ले लोगे 10 दिन में। आपको जो मैंने 8-10 घंटे की क्लास में दूंगा, 12 घंटे क्लास दूंगा, वो आप 10 दिन में कंप्लीट कर लेना, पहली चीज। देन मैंने आपको कहा 50-50 करना है वो वाला, तो उसके लिए मैं आपको दूंगा, देखो ऑलमोस्ट 8 टॉपिक्स है, और अगर मैं डेली 50 भी लेके चलूं तो 8 दिन में उसके लिए, मतलब मैं मोटे मोटे 8 टॉपिक्स ले रहा हूँ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, वर्ब एंड नरेशन एंड पैसिव वॉइस, मैं ये टॉपिक्स लेके चल रहा हूँ। बाकी परिपोषण भी है, तो 8-9 टॉपिक आप मान के चलो जो बड़े हैं, इंपॉर्टेंट है, तो उनको मैं 50-50 मान के चलूं, तो पर डे अगर आपने 50 भी किए हैं, मैं केवल 1 घंटे की बात कर रहा हूं, अभी तक मैंने दूसरा घंटा ऐड नहीं किया, मैंने 3 घंटे का कहा था ना आपको इंग्लिश में, तो अभी तक 1 घंटा चल रहा है। तो 18 दिन में हमारा एक बार इंग्लिश का ओवरव्यू हो गया, देन नीतू सिंह वॉल्यूम 1 के पीछे पीछे जो 50-50 थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए। अब मेरा स्टार्ट होता है पीवाईक्यू बुक, तो पीवाईक्यू बुक मैंने कहा 3000 है, तो मैंने कहा 70 भी अगर आप डेली करते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड 70 अगर आप डेली करोगे, वो आपका इस आधे घंटे में, 1 घंटे में चल रहा है, जो पहला इंग्लिश ग्रामर वाला है उसमें चल रहा है। तो आपने 70 भी किए तो 30 दिन में आपके 2100 हुए थे, एंड 40 दिन में आपके हो गए 2800, तो समथिंग इतना ही होगा आपके पीवाईक्यू बुक में। तो 40 दिन में आपका ये कंप्लीट हो गया। ध्यान रखिएगा 40 दिन और उधर 18 दिन, 58 डेज में आपका इंग्लिश ग्रामर चल रहा था साइड बाय साइड, एंड 58 डेज में आपने बहुत अच्छा अपनी ग्रामर को कर लिया, रिवाइज करते हुए कर लिया है, एंड इट्स वेरी गुड। और अगर मैं 58 डेज के बाद 5 दिन एक्स्ट्रा भी लेके चलूंगी, आपने रिवीजन किया, कभी ऑफ रह गया, कभी आपने बार बार मैंने वीकली रिवीजन का कहा था तो वो किया, तो मैं 5 दिन और भी लेके चलूं, तो 63-65 डेज में आपका इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट हो गया। आप 50-50 नीतू सिंह वॉल्यूम 1 कर लिए, देन आपने इंग्लिश ग्रामर और नीतू सिंह वॉल्यूम 1 को दोबारा रिवाइज कर लिया, फिर आपने इधर पीवाई की बुक में भी एरर इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो 3-4-5 बार लगा दिए, तो आपका 65 डेज में तो बहुत अच्छा ग्रामर हो रहा है। अब जब सेकंड, मैं अभी केवल इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहा हूं, अब अभी भी हमारे पास बच रहे हैं ना 25-30 दिन, क्योंकि 90 डेज का टारगेट है। तो अब 25-30 दिन में मैं इन्हीं चीजों को, आप सोचिए जब मैंने 3-4 बार पहले कर लिया है इन्हीं 65 डेज में, तो अब मेरे पास दोबारा टाइम है कि मैं इन चीजों को 2 से 3 बार और कर सकूं। तो इस तरह से 90 डेज में आपका इंग्लिश ग्रामर अगर आप इस तरह से करोगे कि आपका पीवाईक्यू बुक में फिल इन द ब्लैंक्स एंड एरर एंड इंप्रूवमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो आपके पास कम से कम 5 बार रिपीट हो गए, 3 बार तो मैंने वैसे ही बता दिए थे, 2 बार और कर लोगे कम से कम 25 डेज में। उधर आपका इंग्लिश ग्रामर नीतू सिंह वॉल्यूम 1 जो है वो भी 2-3 बार और रिवाइज हो जाएगा, तो 5-5 बार ये सब चीजें हो जाएगी 90 डेज में। कितना आसान लग रहा है ना? तो वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत आसान होगा ये इंग्लिश ग्रामर में इस तरह से करना, जैसे मैंने बताया है 90 डेज में आपको बहुत अच्छी इंग्लिश ग्रामर हो जाएगी। आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ यार अगर ऐसा कर लेता हूं तो हो तो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, तो आएगा कॉन्फिडेंस। बहुत सिंपली मैं समझा रहा हूं आपको चीजों को। अब हम बात करते हैं, पहले घंटे की बात की तो हमने पहले 1 से 1.5 घंटे की इंग्लिश ग्रामर कैसे कंप्लीट करना। अब मैं बात करता हूँ वोकेब की। मान लीजिए आपको फर्स्ट डे है, आज आपको वोकेब स्टार्ट करना, आपको 1 से 1.5 घंटा देख के चलना पड़ेगा। आज आप जो है कोई भी वोकेब की बुक उठाइए, ठीक है। अब उसमें आपने आज पहले दिन है तो 70 पढ़िए वोकेब। अब वोकेब पढ़ना कैसे कि आप एक साइड हाथ रख लीजिए, उसके उधर क्वेश्चन आ रहा है कि वन हु वॉक्स ऑन फुट या वॉक्स ऑन, जो भी वॉक्स इन स्लीप जो भी आ रहा है, तो आपने उधर से पढ़ा, इधर खुद से आंसर किया, एंड आंसर आपसे नहीं आ रहा था पहले क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, नहीं आ रहा आंसर, बट कुछ कुछ का आएगा, तो जो नहीं आ रहा उसको आपने देख लिया, देन सारे करते गए, 70 तक आपने किए, 2-3 पेज लाइक आपने किए उस बुक में, एंड देन आपने देखा कि ठीक है एक बार मैंने पढ़ ली, अब मैं खुद से आंसर करता हूँ, अब वापस हाथ रखो
एंड अब बस कुछ नहीं करना, जल्दी जल्दी पढ़ो कि इसका आंसर क्या होगा। हाँ याद आ गया, इसका आंसर नहीं याद है, ठीक है हाईलाइट कर लो। तीसरा इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका नहीं है, हाईलाइट कर लो। इस तरह से वापस से 70 देखने उसी टाइम उसी दिन, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगना, आपको रटना नहीं है सोमनिलोक्यू सोमनिलोक्यू सोमनिलोक्यू, ऐसा नहीं करना है। बस एक बार देख लो उनको, थोड़ा सा रिमाइंड कर लो कि हाँ ऐसा वर्ड है, इसका मीनिंग ये होता है। फिर सेकंड टाइम जब आप हाथ रख के करोगे तो और आपको ज्यादा याद होगा। अब ऐसे मैंने पहले दिन 70 किया, जब सेकंड डे जा रहा हूं तो मैं पहले इन्हीं 70 में जो मैंने हाईलाइट किए थे ना दूसरी बार करके, उनको मैं रिवाइज करूंगा। केवल 10 मिनट का टारगेट दूंगा अपने आप को कि 10 मिनट में वो जो हाईलाइटेड है वो मुझे देखने। देखिए जल्दी जल्दी जल्दी। देन सेकंड डे के वो उसी तरह से फर्स्ट डे वाली तरह करूंगा। थर्ड डे पे जाऊंगा तो पहले दोनों दिनों का हाईलाइट वाले देखूंगा, चाहे आज मैं 50 पढ़ लूंगा, नया 70 नहीं पढ़ूंगा, 50 पढ़ लूंगा, बट 50 नया पढ़ लूंगा, बट पहले दूसरे दोनों वाले रिवाइज करते हुए चलूंगा। फोर्थ डे जा रहा हूं तो सेकंड थर्ड डे वाले रिवाइज करते चलूंगा, फिफ्थ डे जा रहा हूं तो थर्ड एंड फोर्थ डे वाले रिवाइज करते चलूंगा, एंड देन 7 डे केवल रिवीजन करूंगा वोकेब में जो भी मैंने वीक में पढ़ा है। और इस तरीके से आप, मैं कह रहा हूं कि वन वर्ड, इडियम, सिनो, एंटो, सिनो एंटो चलो आप बाद में कर लेना, सबसे पहले वन वर्ड इडियम्स करना, उसके बाद सिनो करना। एंटो छोड़ भी दोगे ना, क्योंकि 3 महीने हैं, चलो मान लिया कि टाइम नहीं है उतना कि नहीं हो पाएगा, एंटो छोड़ भी दोगे तो गारंटी ऑलमोस्ट ये है कि 90% टू 99% आप जो है वो वोकेब वाले क्वेश्चन सही कर दोगे। क्योंकि जब आप वन वर्ड कर लेते हो, जब आप इडियम्स कर लेते हो, जब आप सीनो कर लेते हो, तो एंटो कुछ अलग से बचता नहीं है, वही सीनो वाले वर्ड्स होते हैं, बस उनका ऑपोजिट मीनिंग चाहिए। अब मान लो मैं आपको कह दूं कि स्लीप, अब स्लीप हमें पता है, स्लीप का मतलब पता है सोना, वेकअप, वेकअप का मतलब मुझे पता है जागना होता है। तो मैंने कहा कि देखो एंटोनियम में क्या होगा, स्लीप का, वेकअप, अब मुझे दोनों का मतलब पता है तो एंटोनियम वाला आंसर तो टिक कर ही दूंगा ना। तो जब आप ये तीनों टॉपिक कंप्लीट कर देते हो तो एंटोनियम्स हो जाता है। भाई मैंने खुद ने प्री से पहले एंटोनियम्स अलग से नहीं पढ़ा था, मेन से पहले पढ़ा था, बट प्री से पहले नहीं पढ़ा था। क्योंकि जब आप वर्ड मीनिंग पे बेस पे चलते हो, वन वर्ड में भी ऐसे वर्ड आएंगे जिनका मीनिंग आपको पता चल जाएगा, सीनो में भी पता चल जाएगा, तो वही एंटो होते हैं। तो अभी के लिए एंटोनियम्स साइड कर सकते हो, और इन 3 टॉपिक पे इस तरह से 70 करते हुए, रिवाइज करते हुए आगे बढ़ सकते हो वोकेब में। एंड 90 डेज तक अगर आप करते हो तो आप सोचिए कि अगर मैं 70 लेके चलता हूँ 90 डेज, तो 63 हो रहे हैं। मान लो कि मैं इसमें से और कम कर देता हूँ, 5 जारी करने हैं आपको तो, या 4 जारी करने हैं, तो सोचिए आपके पास कितना कम टाइम में आप 90 डेज में कितनी बार रिवाइज कर सकते हो इसी को। आप उसको सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन वो बार बार चलता रहेगा, तो 90 डेज में आप इनफ तरीके से, अब भी अगर आपको कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिव हो आप, एंड दुनियादारी की सुन के या बच्चों की सुन के कि 5 साल में होता है, 4 साल में होता है, इसको अवॉइड करके अगर चलते हो राइट पाथ पे, तो अब भी वोकेब भी आपका बहुत अच्छा हो सकता है, मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से वोकेब को लेके चलना है कि आप जब सेकंड डे तो फर्स्ट डे वाला रिवीजन, थर्ड डे जा रहे हो तो फर्स्ट एंड सेकंड डे वाला, फोर्थ डे जा रहे हो तो सेकंड एंड थर्ड डे वाला, एंड वीकली रिवीजन, एंड देन आगे इस रिवीजन के साथ बढ़ रहे हो। तो ध्यान रखना, यहाँ से सिलेक्शन होना नहीं होना आपका आपके रिवीजन पे डिपेंड करेगा। तो स्ट्रेटेजी आप 2 चीजों की हुई, हमने ग्रामर की देखी, वोकेब की देखी, अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। देखिए कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन को यहाँ से अगर अच्छा करना है ना, तो कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको डेली एक पैराग्राफ पढ़ना है। अब पैराग्राफ कहाँ से पढ़ूं, बुक से, न्यूज़पेपर से, सब भूल जाओ। पीवाई की बुक उठाओ, पीवाई की बुक में पैसेज होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं, वो क्वेश्चंस होते हैं, पैराग्राफ होता है, पैसेज होता है, उसको पढ़ो। वो भी एक पैराग्राफ ही, उसको पढ़ोगे आप एंड उसको समझोगे, ठीक है, जितना समझ में आए इट्स ओके, देन उसके क्वेश्चंस देखोगे, एंड देन इस तरह से आप आगे बढ़ोगे। बट जब थोड़े दिन बाद आपने पैराग्राफ बहुत सारे 10 15 20 पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया कि किस हिसाब से एसएससी में पैराग्राफ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समझ में आ गया। अब आपकी जो टैक्टिक्स होनी चाहिए ना पैराग्राफ को सोल्व करने की, वो होनी चाहिए कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ो एंड देन पैराग्राफ पढ़ो। जहां पैराग्राफ में आंसर, किसी क्वेश्चन का याद आ रहा है कि यार ये क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन का आंसर है पैराग्राफ में कोई लाइन में, वो जाके टिक कर दो। इतना टाइम होता है मेंस में भी और प्री में भी कि आप इंग्लिश में आसानी से कर सकते हो। प्री में वैसे पैराग्राफ आता नहीं है, तो आपको यहाँ पे एक बोनस मिलता है कि चलो मेंस तक कर लेंगे, ठीक। तो एक पैराग्राफ पढ़ते रहो, डेली सोल्व करते रहो, एंड मेंस तक बहुत अच्छा कर जाओगे। दूसरी चीज, पैराजंबल एंड क्लोज टेस्ट की बात कर लेता हूँ। देखिए पैराजंबल एंड क्लोज टेस्ट की भी एक मैं छोटी क्लास आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो सबसे पहले उससे गो थ्रू हो लेना, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे देखा जाता है कि पीक्यूआरएस में, पैराजंबल में जो ट्रिक्स होती है छोटी मोटी, वो कैसे पता लगाई जाती है कि ये प्रोनाउन है तो इसी का जिक्र, मतलब कोई नाउन का जिक्र हुआ तो ये प्रोनाउन आएगा, या दय लगाया तो ये आएगा उसके बाद। तो ये सब चीजें ट्रिक्स होती है, छोटी मोटी ट्रिक्स होती है, वैसे ग्रामर की ही पार्ट है ये। तो वहां से आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। देन आपको डेली 2 क्लोसेस सोल्व करना है, आज से 2 क्लोसेस सोल्व करना है, और 5 पीक्यूआरएस सोल्व करने हैं। 5 पीक्यूआरएस मतलब कि 90 डेज में 450 पीक्यूआरएस। 450 पीक्यूआरएस इज अ गुड नंबर। आप प्रैक्टिस इतना करके जाओगे तो आप एग्जाम में भी अच्छा कर लोगे, प्री एग्जाम में इजी आता है, पीक्यूआरएस कर लोगे। एंड क्लोसेस की बात करूं तो क्लोसेस आपका जब ग्रामर पढ़ोगे, वोकेब पढ़ोगे, तो वहां से इंप्रूव होगा। बट देन आप 2 करोगे डेली क्लोसेस सोल्व, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर जाएगा। अगर आप में से किसी को लगता है ना कि नहीं नहीं 90 डेज में तो इंग्लिश में ये 20 नंबर तक भी नहीं आ सकता, 25 नंबर भी नहीं आ सकता, मैं तो बहुत वीक है, मैं तो हिंदी मीडियम हूँ। भाई मैंने जैसा तरीका बताया, मैं भी हिंदी मीडियम से था ना, मैं ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस मैं आपको जो कह रहा हूं कि 90 डेज तक इस तरीके से ग्रामर को, वोकेब को और अपने कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन को कर लो, आई गारंटी आ जाएगा 45-50 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रोल होता है हमारे कॉन्फिडेंस का, हमारी पॉजिटिविटी का, हमारी अप्रोच का। अगर वो गलत है ना, अगर हमें आज से खुद को ही लग रहा है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, फिर भी मैं सोच कर चलो कर लेते हैं, तो नहीं होगा। अगर आपके पास अप्रोच है ना कि यार मैं कर लूंगा, क्योंकि 90 डेज में जैसे मैंने बताया है तो हो तो सकता है, और बहुत बार रिपीट हो सकता है, 5-5 बार ग्रामर और वोकेब रिवाइज हो सकती है। पीक्यूआरएस एंड क्लोसेस हमारे 150, 180, 450 तक हो सकते हैं।
तो यार आसान है, बट यहाँ से आपको समझना पड़ेगा कि आप कितना समझदार है, कितना सेंसिबल है। अगर समझदारी से इस तरह से चीजों करोगे तो 90 डेज में हो जाएगा। अब समझ में आता होगा कि आपको कि कोई टॉपर या कोई सिलेक्शन लेने वाला कैसे सिलेक्शन ले लेता है, तो ऐसे ले लेता है। उसकी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी होती है जो मैंने बताई कि कम टाइम में कैसे आउटपुट बाहर निकालना है। तो आप इस चीज को फॉलो करना, एंड अगर आप फॉलो करते हैं, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि 90 डेज में मैं ऐसे ऐसे करके इन सब चीजों को कंप्लीट करूंगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो चैलेंज को, एंड पॉजिटिविटी फैलाइए अपने अंदर, अपने दिमाग को बताइए ये तू कर सकता है, तब कर लोगे। और 90 डेज में मैं तो कहता हूँ हाँ भाई, इंग्लिश बहुत आसानी से हो सकता है अगर आप इस तरह से पढ़ते हो। तो ऑल द बेस्ट, एंड पढ़ाई करते रहिए। कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। चैलेंज एक्सेप्टेड जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। जेन्युइनिटी के साथ यहाँ पे चीजें शेयर करते हैं आपके साथ, बट आप लोगों को चाहिए मसाला, वो मैं नहीं दे सकता। तो बाकी सब्सक्राइब करेंगे, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा लाइफ में, करियर में बहुत हेल्प मिलेगी हमसे। तो ऑल द बेस्ट, एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बी पॉजिटिव और माइंडसेट को अच्छा रखिए, अप्रोच को अच्छा रखिए, पॉजिटिव रखिए, और जरूर सिलेक्शन ले सकते हो। 50 आउट ऑफ 50 भी ला सकते हो।